जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी की कृपा से अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी मैसेज लिखते थे सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला गुरु जी की कृपा ने। गुरु जी ने आज ही करवाना होगा, तो इसलिए मैंने आज ही बोला। तो गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी बेटी पहले बीमार थी, फीवर था, जॉन्डिस हो गया। डॉक्टर ने बोला जॉन्डिस हो गया। मैं डर गई। हमारे पास तो इतने हैं नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कहीं कहीं जाएं। तो वो ना खाती थी, ना उसको रोटी बचती थी, ना पेट खराब रहता था, लूज मोशन, कभी वॉमिटिंग। इस तरीके से वो दवाई से भी ठीक नहीं होती। फिर मैंने गुरु जी के मंदिर गई, वहाँ मैंने अरदास की, हे गुरुपा, मेरे बच्चे को आप ही ने ठीक करना है, जो मर्जी करो आप ही ने करना है, जैसे मर्जी करो। तो फिर गुरु जी का फिर मैंने जल प्रसाद, चंदन लगाया, तिलक लगाया, थोड़ा चाय प्रसाद चखाया, उसको ज़बरदस्ती ही दिया, चखती नहीं थी मैं। मैंने कहा गुरु जी को एज ए गुरु जी की कृपा से ये दवाई ही बने और औषधि बन जाए और ये खा ले। ज़बरदस्ती खिलाती थी। 2-3 दिन के बाद टेस्ट करवाया, वो नॉर्मल था। पर मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे पिछले 2-3 साल मेरे बेटे को भी हुआ था, तो हम बहुत दर भटके थे। बहुत मुश्किल होती है हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना, इसलिए मैं बहुत डर जाती हूँ जब इनको फीवर वगैरह कुछ हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर के दिन के 2-3 दिन के बाद मेरे बेटे को भी फीवर चढ़ गया। उसका भी मन ख़राब ऐसे ही होने लगा। फिर मैंने कहा चलो इसका भी हो गया, ये भी बीमार हो गया। और मैं और डर गई। मेरे भूख प्यास बन रही थी जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। इस तरीके से फिर मुझे ऐसे इतना रोना आता है और मैं गुरु जी के आगे ही रोती हूँ। गुरु जी को बोलती हूँ जो करना है आपने करना है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने देखने हैं। तो इसलिए उसकी रिपोर्टें भी सारी ठीक आई। उसको भी गुरु जी का ऐसे ही मैंने चंदन का टिक्का लगाना, उसको तिलक लगाना, उसको चाय प्रसाद, जल प्रसाद, भोजन जो भी थोड़ा बहुत बनाती थी, तो खाया नहीं जाता था हमसे भी। मैं पहले गुरु जी को जो चीज़ छोटी मोटी जो भी हो, मैं गुरु जी को ही दिखा के उनको देती थी। तो वही मेरे लिए दवाई से भी बढ़कर था। इसलिए गुरु जी की महिमा का जितना गुणगान करें उतना कम है। मैं तो यही चाहती थी कि मैं ऐसा सत्संग शेयर करूँ जिसको सुनकर लोग डॉक्टर से पहले गुरु जी को ही बोलें कि गुरु जी ही हैं सब कुछ। तो अब तीसरी बार क्या हुआ, उसके बाद मैं बीमार हो गई। मैं अपनी बहन के घर जा रही थी, तो चलते चलते मुझे पाँव में दर्द होने लगी। फिर घर आके आई तो इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई थी।
मैं मेरे से पूरी रात सोया ही नहीं गया, बैठा पूरी रात बैठ के काटी। मैंने कहा गुरु जी ये क्या बन गया, कोई बोलने का पानी हो गया, कोई बोलने का किडनी में हो गया कुछ, तो मैं ऐसे ही डर गई। कोई बोलने का क्रिटेन हो गया, तो मैं डर गई। मैंने कहा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कहीं बाहर जाने के, जो छोटी बीमार इलाज है हम यहाँ पे नॉर्मल डॉक्टर को दिखा कर ही करते हैं, और इसलिए हम तो ऐसे जा नहीं सकते। और वैसे ही मेरा रंग चेहरे का काला पड़ रहा है, तो वीकनेस हो गई है इतनी, तो मुझे खुद भी डर लगा होगा कोई बीमारी, इसलिए हमने टेस्ट करवाए। मैं तो करवाना ही नहीं चाहती थी, मैं बोलती थी जो है गुरुजी ने देखना है, अगर मारना होगा मारेंगे, रखना होगा रखेंगे, जो भी करना होगा गुरुजी नहीं करना है। तो मैंने गुरुजी का ही जल प्रसाद रोज रात को रखना, वो थोड़ा बहुत पीना, बाकी थोड़ा बच्चों को दे देना, सबको दे देना। तो लेकिन उसके बाद मैंने यही किया, मैंने टेस्ट ही नहीं करा था। मेरे अंकल ने बोला चल 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 देख लेते पता। फिर मैंने कहा अगर पता चल जाएगा तो मैं सुन के भी मर जाऊंगी, मुझे नहीं जाना नहीं जाना। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लिया और टेस्ट करवाया, और फिर शाम को रिपोर्ट आनी थी, तो मैं डर गई। मैंने चाय की बड़ी शौकीन हूँ, मैंने चाय पी थी, मैंने नहीं पी, मैंने बनाकर गुरुजी के आगे रख दी, गुरुजी को दिखाई, और मैंने कहा मैं तब गुट लगाऊंगी चाय का जब मेरी रिपोर्ट ठीक आएगी। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी गोदी में रखा, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती गई। तो मंत्र जाप करते करते मेरा बेटा भी मेरे अंकल के साथ गया था, उसने मुझे फ़ोन कर दिया, उसी टाइम फ़ोन कर दिया, येलो स्वरूप लिया था मैंने, तो उसी टाइम फ़ोन कर दिया कि रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं इतनी खुश हुई कि मुझे आंखों से आंसू आने लगे। और फिर मैंने गुरुजी के मंदिर में अरदास की थी कि मैं हलवा प्रसाद का सामान चढ़ाऊँगी, वो मैंने हलवा नहीं, बिस्कुट का प्रसाद और हलवा और लड़की का मैंने मन्नत मांगी थी, वो चढ़ाई। तो मुझे इतना रोना अभी भी आ रहा है ऐसे मुझे कि गुरुजी कितने अच्छे हैं, गुरुजी जो बोलो वही करते हैं, लेकिन सच्चे मन से करना चाहिए, सच्चे मन से बोलो गुरुजी को। तो ये गुरुजी प्यार के भूखे हैं, चीज़ों के दिखावे के नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरुजी पर धन धन है गुरुजी। जब हम एक अपनी छोटी सी अरदास गुरुजी को बोलें तो गुरुजी नहीं सुने तो मुझे पूछना, मेरे को बोलना कि पूरी हुई या नहीं हुई। मैं गुरुजी पर बहुत विश्वास करती हूँ, चाहे मेरा घर, हम रेंट पे रहते हैं, चाहे घर है नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो भी गुरुजी बनाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी पर विश्वास करना मत छोड़ना। तो जो भी है यही है, और जो गुरुजी हमसे उनका कट ऑफ कराते हैं जो हमारे लिए लायक ही नहीं होते हैं, जो हमें तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं, हमसे हमसे बुरा, हमारी बुराई चाहते हैं, वो हमसे कट ऑफ करा देते हैं, चाहे जितने मर्जी मतलब क्लोज्ड हों। इसलिए गुरुजी से बढ़कर कोई भी नहीं है। मंत्र जाप करते रहना चाहिए, चलते फिरते। गुरुजी नहीं बोलते कि एक जगह गद्दी लगा के बैठो, मैं पानी लेने जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, जब मर्जी। मुझे गुरुजी भूले नहीं जाते हैं, भूलते ही नहीं है, मेरे दिमाग में चलते रहते हैं उनके भजन, कुछ उनका स्वरूप कुछ कुछ देख के आगे पीछे कभी कबूतर दिख जाते हैं, कभी तितलियाँ दिख जाती हैं, कभी वैसे 777 दिख जाते हैं, कभी 777 दिख जाते हैं। बस मैं इस तरीके से गुरुजी आसपास हैं, प्रेजेंस है गुरुजी की। तो इसलिए सबको आपको ही बोलती हूँ गुरुजी को मतलब कि किताबें लेके मतलब वो लेके ऐसे मतलब छोटी छोटी फॉर्मेलिटियाँ मत करो। गुरुजी को सिर्फ याद रखो कि गुरुजी हैं क्या। चलते फिरते आदमी को गुरुजी के दिलो दिमाग में गुरुजी होने चाहिए कि भूलना नहीं है, बस भूलना नहीं है। मंत्र जाप करते रहो, चाहे एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार, मंत्र जाप अंतर अंदर करते ही रहो, ये होता है। तो इसलिए मैं गुरुजी की महिमा का बखान संगत के सामने रखना चाहती थी। अगर आप कोई मेरे से गलती हो गई है तो मुझे संगत जी माफ़ी दे देना, गुरुजी माफ़ी दे देना। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। गुरुजी ने मेरा सत्संग जो भी करवाया, पता नहीं मुझे कैसा, ऐसे डर डर के ही बोल रही हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी ने जैसा बुलवाया मैं वैसे ही बोल रही हूँ। मुझे कोई नहीं है कि कोई क्या सोचे मेरे बारे में। तो जय गुरुजी। अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।